आप सबको पता ही होगा कि अप्रैल हेड नेक कैंसर मतलब नाक, मुंह और गले के कैंसर का एक डेडिकेटेड महीना है, जिसमें इस कैंसर के बारे में क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इलाज अवेलेबल है, कहाँ जाएँगे इलाज के लिए, ये कुछ जानेंगे। ऐसा एरिया आपके बॉडी का जो आप मानिए ब्रेन होता है हमारे सर के अंदर, उस पार्ट को छोड़ के उसके नीचे से जहाँ से हमारा गर्दन खत्म होता है और हमारा कंधा शुरू होता है, इसके बीच जो एरिया है, मेडिकली इन पार्ट को हेड नेक कैंसर बोला जाता है। जो हम कॉमनली सुनते हैं कि आइदर हो गया नाक के अंदर का या गले के पार्ट, गले के काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, जैसे एकदम होठों से लेके शुरू करके आपकी जीभ, फिर गले के बाकी पार्ट, फिर आपका वॉइस बॉक्स जहाँ से हम बात करते हैं वो पार्ट, और एक साइड में हो गया दोनों कान। तो इन एरियाज में कोई भी अगर कैंसर बना तो इनको हेड एंड नेक कैंसर बोला जाता है। जनरली हम डॉक्टर होके लोगों को यही बोलते हैं कि कोई भी आपको तकलीफ हो रहा है इन एरियाज में, ठीक नहीं हो रहा है, मानो 10 दिन हो गया, 14 दिन हो गया या 3 हफ्ते, जैसे कोई घाव बना है मुंह के अंदर या जीभ के ऊपर कोई घाव है या दांत लग रहा है बार-बार आपको जीभ में, या आपका आवाज़ बदलता जा रहा है, बैठता जा रहा है आवाज़, या खाना निगलने में तकलीफ हो रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है कहीं से, नाक से या गले से, तो आपको तुरंत सलाह लेनी चाहिए। ये जनरली कॉमन होता है हेड नेक कैंसर के सिम्पटम्स। और एक होता है कि गले में कोई गांठ बन रहा है, तो गले के दोनों साइड कोई गांठ आपको दिख रहा है जो बढ़ता जा रहा है और जो थोड़ा हार्ड लग रहा है आपको फील में, तो तभी भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हमारे देश में सबसे बड़ा जोखिम है ये हेड नेक कैंसर का तंबाकू। तंबाकू कोई भी फॉर्म में, तंबाकू कोई चबा रहे हैं, कोई मुंह में बहुत देर से रख रहे हैं, या बीड़ी सिगरेट ले रहे हैं, या जनरली हम 80% पेशेंट्स को देखते हैं कि ये सब कुछ ही कर रहे हैं और उसके साथ फिर अल्कोहल भी ले रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं। तो बहुत दिनों से जब लोग ये ले रहे हैं तो ये एक डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोखिम का कारण है जो आपको ये कैंसर दे सकता है आपके बॉडी में। एक दूसरा होता है कि सुपारी, बहुत लोग बोलते हैं कि हम पान सुपारी लेते हैं, हम तंबाकू नहीं लेते। इसमें एक चीज हमें समझना चाहिए कि सुपारी हमारे मुंह और मुंह के अंदर और जीभ के ऊपर का जो लाइनिंग होता है उसको चेंज कराता है थोड़ा सा टाइम के साथ में। तो बार बार कराते कराते उसमें छाले बनते हैं, फिर हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं, उसमें ध्यान नहीं देते। तो ये छाले भी बहुत दिनों से अगर बनता रहे तो ये एक कारण हो सकता है। एक वायरस भी है आजकल, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोला जाता है, अगर जिसके कारण आप अगर इन्फेक्शन बने आपका हेड नेक के इस रीजन में, जनरली स्पेशली टॉन्सिल एरिया में होता है, तो वो भी कारण बन सकता है। अगर अर्ली स्टेज में, मतलब बहुत जब नहीं बढ़ा है तब अगर पकड़ में आ रहा है तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपके मुंह के सामने के पार्ट में हो रहा है, जैसे जीभ में है या गालों के अंदर है या होठों पे, तो सर्जरी ऑप्शन रहता है। एंड सर्जरी के बाद फिर जो बायोप्सी डिटेल रिपोर्ट आते हैं उसके हिसाब से और कोई इलाज चाहिए या नहीं। इंडिया के जैसे कंट्री में हमें 70-80% केसेस में लेट ही पकड़ में आता है, तो देन हमें रेडिएशन और कीमो से इलाज करना पड़ता है। कभी कभी हमें कीमो शुरू में देना होता है ताकि बीमारी थोड़ा कम हो जाए और फिर सर्जरी कर पाए, और फिर अगेन कीमो और रेडिएशन। कुछ कुछ एरिया होता है, जैसे मान लीजिए जहां से हम बात करते हैं, जो वॉइस बॉक्स है, उस पार्ट के अगर अर्ली स्टेज का हो रहा है ये बीमारी, तो वो रेडिएशन से भी ठीक हो सकता है, काफी दिन तक लोग ठीक रहते हैं उससे। तो सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, इनके कॉम्बिनेशन, या अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आए तो कोई एक चीज आइसोलेशन में, मतलब एक ही कोई इलाज से लोग ठीक हो सकते हैं। Subscribe to our channel and press the bell icon for more videos on cancer care.